मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन की शुरुआत वर्ष 2006 में पवित्र आत्मा सेविका संघ SSPS धर्म बहनों द्वारा इंदौर शहर में की गई थी। यह संगठन घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं उनके बच्चों के हित और उनके अधिकारों के लिए निरंतर जागरूकता की ओर कार्यरत है। सन 2012 में घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी ट्रेड यूनियन का पंजीकरण किया गया। वर्तमान में यह संगठन 3 शहरों में कार्यरत है, इंदौर, भोपाल और खंडवा। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन का प्रयास हमेशा महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने का रहता है। यह संगठन समय समय पर उचित प्रशिक्षण, कानूनी संबंधी जानकारी और कौशल का प्रशिक्षण देता है। घरेलू कामगारों के लिए समय समय पर केंद्रीय और राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं, लेकिन यह वर्ग गरीब और अशिक्षित होने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाता है। घरेलू कामकाजी महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मैं बहुत घरेलू कामकाजी महिलाओं को बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा दिन है। जो ऐसे वर्ग जो हमारे घरों की देखभाल करते हैं, घरों में काम करते हैं, यदि ये काम ना करें तो हमारा जो वर्किंग ग्रुप है उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाए, जो खुद भी दूसरी ऑफिसर्स में जा कर के काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके घर को संभालना, घर में बच्चों को संभालना और ये सब काम कर रहे हैं। आगे मैं देखता हूँ कि ये इनका बहुत बड़ा भविष्य है। जो भी वर्किंग ग्रुप बढ़ता जा रहा है और घरों को संभालने वाला कोई नहीं है, तो इसमें मुझे इनका बहुत बड़ा भविष्य दिख रहा है। और आगे इनका इतना कंपटीशन होगा कि ये महिलाएं आज ही
जो मैं अनुभव करता हूँ कि अपनी शर्तों पर काम करने हेतु ये तत्पर हैं और कहीं भी देखें जो घर में काम कर रही हैं महिलाएं बेबाक तरीके से अपनी मजदूरी मांगती हैं और तय करती हैं कि उनको कैसे काम करना है। और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो ऐसा करें ताकि उनका खुद का संबल बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति ऊंची होने से वो अपने खुद के बच्चों और अपने परिवार की भी देखभाल कर पा रही हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस घरेलू कामकाजी महिला दिवस के लिए। आज कामकाजी महिलाओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये अपने आप में इस क्षेत्र की तरफ लोगों का ध्यान लाना बहुत ज़रूरी था। और ये जो संस्था काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। हर क्षेत्र में आपको काम करते हुए लोग मिलेंगे। बहुत संगठन, सरकारी स्कीम्स, बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन चूंकि ये गरीब तबके की महिलाएं हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि ये कोई रोज़गार या कर सके। ये घरों में काम करती हैं, उसके बाद अपना परिवार और अपना जीवन उपार्जन करती हैं, जीवन पालन करती हैं। और इनके लिए ये संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहा है और तन मन धन से काम कर रहा है। मैं पिछले 3 बार से मुझे आने का मौका मिला। इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनकी बीमारी के लिए, इनके काम के लिए, सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए, इनको मार्गदर्शन देने के लिए ये संगठन काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इंदौर ऐसे शहर के लिए बहुत ज़रूरी भी है और आवश्यकता भी है। मैं महिला बाल विकास की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद संगठन को देता हूं और उन सभी माताओं बहनों को भी देना चाहूँगा जिन्होंने इस क्षेत्र में इस संगठन के साथ जुड़ के और अपने परिवार का पालन अच्छे प्रकार से करने का बीड़ा उठाया। महिला बाल विकास की योजनाएं बहुत ऐसी हैं जो सीधे सीधे महिलाओं और बच्चों को लाभान्वित करती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना भी जल्दी ही आई है, अभी चल रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत, पर जागरूकता की कमी से इन योजनाओं से कई महिलाएं और माताएं बहनें वंचित रह जाती हैं। तो ये संगठन उनको जागरूक करने का काम कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि योजनाएं बहुत हैं पर जानकारी के अभाव में उनको बताने वाला कोई नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो ये संगठन, यहाँ की सिस्टर्स, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं, ये लोगों द्वारा जो काम किया जा रहा है ये अपने आप में सराहनीय है। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, आज 16 जून को इंटरनेशनल घरेलू कामकाजी महिला दिवस है, मनाया जा रहा है। ये हम इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आज जो ये वर्ग है इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इनको मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जो कामकाजी महिलाएं हैं, हम अपना घर छोड़कर चली जाती हैं, कौन ध्यान रखता है हमारा? ये महिलाएं हमारा ध्यान रखती हैं। ये हम बेफिक्र होकर जो नौकरी करते हैं इन महिलाओं की वजह से करते हैं। तो जो ये शुरुआत की गई है बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं चाहती हूँ कि इसको आगे रखते हुए इन महिलाओं को सहयोग दिया जाए और इनको सशक्त बनाया जाए और जो भी कार्य हम इनके लिए कर सकते हैं वो हमारी तरफ से बिल्कुल किए जाएं और सहयोग प्रदान किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज धीरे धीरे इस नशे के दलदल में फंसता जा रहा है, तो मैं कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगी जो हमारी महिलाओं को पता नहीं होता है। जैसे कि कभी हमारे घर में कोई पीड़ित हो या कोई नशा कर रहा हो तो हमारे यहाँ इंदौर में काफ़ी सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं जिसमें हम उनको ले जा सकते हैं और उनका वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। यदि आपको कभी ऐसी मजबूरी आती है कि कोई नहीं जाना चाहता है या आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हमारा विभाग नारकोटिक्स विभाग जो कि ड्रग्स को सप्लाई करता है या ड्रग्स का यूज़ करता है उनको गिरफ्तार करते हैं। ये एक क्राइम है और इससे चंगुल से बचाने के लिए हमारे विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कोई भी आपको ऐसा ड्रग्स सप्लाई करते हुए मिलता है तो हमें सूचना दीजिए। कोई नशा उपयोग करता है हमें सूचना दीजिए, हम आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। धन्यवाद। आज तक इस संगठन में तकरीबन 3000 महिलाएं जुड़ी हैं।
संगठन द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों और प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद घरेलू कामकाजी महिलाएं कुछ हद तक सशक्त और जागरूक हुई हैं। वे एक दूसरे की समस्याओं को समझती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी करती हैं। मेरा नाम अनीता इटोटिया है। मैं रहने वाली लालबाग अर्जुनपुरा की हूँ और मैं ये कामकाजी महिला में 2006 से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अभी तक मैं जितने भी दिन रही हूँ इस चीज़ से मिली जुली हुई हूँ। तो जब से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है तो उसको लेकर मैंने थोड़ी सी मदद के हिसाब से सोच के बोला कि मेरी एक फ्रेंड है जिसे ये प्रिया भाल से, इनने किसी से पैसे लिए थे 10,000 रुपये। तो मैं देख रही थी काफ़ी दिनों से कि ये क्यों परेशान हो रही है, जिससे लिए थे वो आए दिन आ रहा था, चिल्ला चोट कर रहा था, आए दिन इसको टॉर्चर कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों हो रहा है ऐसे। तो मैं इसके पास गई और मैंने इससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, मुझे ज़रा बताना। तो इसने मुझे विस्तार से बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे से ग्रुप में हम मदद करें। तो मैंने जितनी भी मेरे ग्रुप में थी मेरी सारी दीदियों को फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उनने बोला ठीक है। बेझिझक मेरे ग्रुप की सारी लेडीज़ें आई और उन लोगों ने पूरे अच्छे से दिल भाव से इसकी मदद की। किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 200 दिए। ऐसे करके हमारे पूरे ग्रुप में 10,000 रुपये इकट्ठे हुए और हमने इसके हाथ में दिए कि ताकि तुम उसको दे दो कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि हर ग्रुप की महिला, हर मोहल्ले की महिला और हर जो भी इससे जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोग सबकी एक दूसरे की, आपके ग्रुप में कोई भी महिला हो तो उसकी मदद कीजिए। मेरा नाम प्रिया भाल से है और मैं जब से इस संगठन में जुड़ी हुई हूँ मैं सबका शुक्रिया करती हूँ। और मेरी दीदी है, ये जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई है उन्होंने मेरी मदद करी और मैं उससे बहुत खुश हूँ। और जितनी भी महिलाएं हैं मैं ये चाहती हूँ कि सबकी मदद करें और सबसे वो मदद करे और सबका अच्छा करे। प्रत्येक व्यक्ति या महिला को अपने बेहतर भविष्य का सपना संवारने की उम्मीद रहती है। मेरा नाम प्रियंका शेंगर है। मैं निरंजनपुर नई बस्ती में रहती हूँ। 3-4 बंगलों में काम करती हूँ। उस बंगलों से जो तनख्वाह मुझे मिलती है मेरे बच्चों का भरण पोषण करती हूँ। उससे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाती हूँ, मेरा घर का खर्चा चलाती हूँ। मैं चाहती हूँ हम सभी बहनों को तनख्वाह बढ़कर मिले और हमारी बहनों का भी अच्छे से घर चला सके।